इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। यूपी में 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान लगातार जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी में 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया। शाम 4 बजे तक राज्यसभा के लिए मतदान होगा और उसके बाद शाम 5 बजे मतगणना के बाद नतीजे जो है वो जारी किए जाएंगे। 10 राज्यसभा सीटों के लिए मैदान में 11 प्रत्याशी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बीच मतदान कर दिया है। 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। तिलक हॉल पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया है। राज्यसभा चुनाव के लिए सीएम ने वोट डाल दिया है। मतदान के बाद सीएम योगी ने विक्ट्री साइन भी दिखाया। तो यूपी में 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। सबकी निगाहें फिलहाल के लिए यूपी पर टिकी हुई है। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि 15 सीटों पर मतदान हो रहा है। 4 कर्नाटक की, 1 हिमाचल की और 10 है उत्तर प्रदेश की। जिस तरीके सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की है, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जब वोट डालकर निकले तो उन्होंने विक्ट्री साइन भी दिखाया। और इसी के साथ आपको बता दें कि 10 सीटों के राज्यसभा की सीटें जो है उसके लिए मतदान हो रहा है। 10 सीटों के लिए 11 प्रत्याशी जो है वो मैदान में है, 8 बीजेपी की तरफ से और 3 समाजवादी पार्टी की ओर से। इसी के साथ आपको बता दें कि शाम 4 बजे तक राज्यसभा के लिए मतदान होगा और उसके बाद शाम 5 बजे मतगणना के बाद नतीजे जो है वो जारी किए जाएंगे। उम्मीद है समाजवादी पार्टी के तीनों जीतेंगे। लेकिन खबरें जो आ रही हैं आप भी जानते हो, जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। चंडीगढ़ में भी आपने देखा था कि किस तरीके से अधिकारियों से मिलकर के, और बैलेट अगर न होता, सीसीटीवी कैमरे न होते तो शायद परिणाम कुछ और दिखाई देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बधाई जिसने कम से कम चंडीगढ़ और लोकतंत्र को बचा लिया। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। तो उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान लगातार जारी। इस बीच हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ गए हैं। लालचंद, देखिए जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का कॉन्फिडेंस देखने को मिला जब वो मतदान करके बाहर निकले, विक्ट्री साइन उन्होंने दिखाया, तो क्या देखने को मिलने वाला है? क्योंकि बीजेपी ने पहले से ही समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, 8 प्रत्याशी उतारकर मैदान में। बिल्कुल निशु, जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव के लिए 10 सीटों के लिए आज मतदान सुबह 9 बजे से विधानसभा के तिलक हॉल में शुरू हो चुका है और ऐसे में जो है मुख्यमंत्री ने भी जो है वोट डाल दिया है और उन्होंने विक्ट्री का साइन भी यहाँ पर दिखाते हुए दिखाई दिया है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम विपक्ष की बात करें, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी जो है अपने प्रत्याशियों के लिए वोट किया है। जिस तरीके से सपा ने 3 प्रत्याशी जो है राज्यसभा के लिए खड़े किए हैं, तो वहीं बीजेपी की बात करें तो 8 प्रत्याशी मैदान में किए हैं। और जिस तरीके से जो एक वोट का जो है महत्व यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से चाहे राजा भैया के वोट बैंक की बात की जाए, चाहे बसपा के वोट बैंक की बात की जाए, चाहे कांग्रेस के वोट बैंक की बात की जाए, एक वोट की यहाँ पर महत्वता इस बार देखने को मिली। और शायद यही वजह है कि बीजेपी ने अपने 8वें प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी जी तोड़ मेहनत की है और समाजवादी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का काम किया है। बड़ी संख्या में जो समाजवादी पार्टी के विधायक है वो टूटते हुए अभी तक दिखाई दे रहे हैं। डिनर रखा गया था तो 8 बताया जा रहा, 8 विधायक नहीं पहुंचे थे वहां पर। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर समाजवादी पार्टी के बात करें तो कहीं ना कहीं जो 8 विधायक थे वो नहीं पहुंचे थे, जिसमें से अगर हम बात करें तो सपा विधायक अभय सिंह की, राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे नहीं पहुंचे थे, विनय चतुर्वेदी, महाराजी प्रजापति और पूजा पाल के साथ पल्लवी पटेल भी नहीं पहुंची थी। और जिस पटेल को लेकर सबसे ज्यादा पेच फंसा हुआ, उनको लेकर ही कहा जा रहा है वो शायद क्रॉस वोटिंग कर सकती है। बिल्कुल, जिस तरीके से अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे ने जो है क्रॉस वोटिंग करने की बात सामने आई कि तीनों लोग साथ पहुंचे थे और उन्होंने जो है क्रॉस वोटिंग की है और मनोज पांडे ने अपने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा भी दे दिया। ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका कहा जा सकता है क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान आज हुआ है, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी को लगातार झटके पे झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने 3 प्रत्याशी मैदान में
उतारे थे। कहीं ना कहीं बहुमत से बात करें तो 2 ही प्रत्याशी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी से 7 प्रत्याशी बहुमत से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक प्रत्याशियों के लिए पूरा पेच फंसा हुआ है और बीजेपी अपने 8वें प्रत्याशी के लिए समाजवादी पार्टी के विधायकों को पूरी तरीके से तोड़ लिया और यह माना जा रहा है कि जो बीजेपी दावा कर रही है कि वो उसका जो है 8वां प्रत्याशी भी जीतेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि वो भी जो है जीतेंगे, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने एक बड़ा झटका दिया और समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों को कहीं न कहीं तोड़ने का काम किया और एक बड़ा झटका कहा जा सकता है और ऐसे में समाजवादी पार्टी के अब 8 प्रत्याशी जीतते हुए दिखाई दे। मैदान में 11 प्रत्याशी है, बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी। बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनवाते हैं। मान्यवर, चुनाव परिणाम कुछ घंटों की बात है। आज सायंकाल की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। अभी थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए।